कोरोना संक्रमण का प्रभाव प्रदेश में लगातार जारी है। इसे लेकर सरकार लगातार नई गाइडलाइंस जारी कर रही है। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए बीते सोमवार को राज्य सरकार ने 1 सप्ताह का लॉकडाउन लगाने की घोषणा की थी। जैसे ही 1 सप्ताह के लॉकडाउन की अवधि पूरी हुई तो सरकार ने इसे एक बार फिर से 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। लेकिन इस बार इसे लॉकडाउन का नाम न देकर महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा का नाम दिया गया है। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा को लेकर प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा 1 सप्ताह के लिए घोषित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि पहले लॉकडाउन के नियमों में कुछ और नियम जोड़कर एक सख्ती के साथ जारी रहेगा। 11 आदमियों के एक साथ स्थान पर एकत्रित होने पर पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी। शादी व संस्कार में केवल 11 लोगों की जाने की अनुमति होगी। कोई जुलूस या कोई बारात इसमें नहीं निकलने दी जाएगी। बीपीएल परिवारों के कोविड मरीजों को होम आइसोलेशन के दौरान 5,000 रुपए सीधे उनके खाते में दिए जाने को लेकर विज ने कहा कि बीपीएल परिवारों का लॉकडाउन के दौरान कामकाज बंद हो जाता है। ऐसे में उनको कोविड के दौरान अपने घर पर ही आइसोलेशन में रहना पड़ रहा है। इससे उनको काफी कठिनाई आ रही थी, इसीलिए उनकी कठिनाई को देखते हुए उनको 5,000 रुपए देने की घोषणा की गई। हरियाणा में महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा घोषित कर दिया गया है। 1 सप्ताह के लिए 10 तारीख से लेके 17 तारीख तक ये लागू रहेगा। इसके नियम जो पहला लॉकडाउन था उसमें कुछ और नियम जोड़ दिए गए हैं, उसके साथ ये जारी रहेगा। 11 से ज़्यादा आदमियों के एकत्र होने पर हर स्थान पर पाबंदी लगा दी गई है। शादी में भी केवल 11 आदमी जा सकते हैं और मृत्यु में भी, फ्यूनरल में भी 11 आदमी जा सकते हैं। कोई जुलूस, कोई बारात इसमें निकालने नहीं दी जाएगी और भी सख्त कानून इसके लिए बनाए जाएंगे। चंडीगढ़ पीजीआई को 3 मैट्रिक टन ऑक्सीजन दिए जाने पर चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी बदनौर द्वारा हरियाणा सरकार का आभार जताने पर विज ने कहा कि ये महामारी का दौर है, इसे सभी को एक दूसरे का सहयोग करते हुए मिलजुल कर लड़ना है। उन्होंने कहा कि हम तो पहले दिन से ही सहयोग कर रहे हैं। हमारे प्रदेश में बड़ी संख्या में दिल्ली के मरीज इलाज करवा रहे हैं। हम बिना किसी भेदभाव के सबका इलाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी में बहुत से लोगों की जिंदगी जा चुकी है। ऐसे में मरीजों को इलाज के लिए जो डॉक्टर, नर्सें या अन्य कोरोना वॉरियर काम कर रहे हैं, उनकी तरफ भी समाज का ध्यान जाना चाहिए। उनका भी परिवार है। इस महामारी के दौरान वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। नहीं, देखिए, ये महामारी है और ये हमें मिलजुल कर ही लड़नी है, एक दूसरे का सहयोग करके ही लड़नी है। और हम तो पहले दिन से सहयोग कर रहे हैं। हमारे प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली के मरीज इलाज करवा रहे हैं और हम कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं क्योंकि ये महामारी है, इसमें सबको सबकी मदद करनी है। वी न्यूज़ के लिए कुमार रमेश की रिपोर्ट।